वेलकम टू द ग्लोबल वीएन स्टडी, एक ऑनलाइन चैनल, एक फ्री चैनल जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और आपसे सिर्फ कितनी सी हम बॉन्डिंग और इंगेजमेंट चाहते हैं कि आप लोग जो यहाँ से पढ़ते हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। रजिस्टर पेंसिल साथ लेके बैठा करें और उसको क्या किया करें, पेन डाउन किया करें चीज़ों को। नोट्स आप सबमिट करवाएं व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर, कमेंट के अंदर आके सवाल पूछ भी सकते हैं। पेरेंट्स के साथ भी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने पैसों को सेव करें। जब आपको एक चीज़ यहाँ पर ऑनलाइन मिल रही है तो फिर आपको अलग से पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं जी टॉपिक के ऊपर। 10th क्लास की फिजिक्स हम कर रहे हैं। पेज नंबर है 10 और 11, 10 एंड 11। चैप्टर नंबर है 1, टॉपिक है इवेपोरेशन। टॉपिक कौन सा है जी? एवेपोरेशन। पहले मैं आपको सादा से लफ्जों में बात समझा देता हूँ, एवेपोरेशन होती क्या है। एवेपोरेशन ये चीज होती है कि आपका लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आपका पानी पड़े पड़े सूख जाता है। उसकी सादा सी एग्जांपल है। सादा सी एग्जांपल इस तरह से है, आप नहाते हैं, नहाकर पंखे के नीचे आते हैं, पंखे की हवा पड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म से पानी क्या करता है, गायब हो जाता है। लेकिन उसके मुकाबले में आपको ठंड भी लगती है। आप पानी का एक बर्तन लें, एक बॉल लें, भांडा लें, उसके अंदर पानी रखें, पानी को जो है वो बॉल के अंदर भरें और ऐसे जब रख दें आप जाके अपने सेहन में। थोड़े दिनों बाद जाके देखिए कि उसमें से पानी का सतह कम हो जाती है, पानी कम हो जाता है। पानी कहाँ गया? पानी हवा के अंदर उड़ गया। इसे हम क्या कहते हैं? एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होती है? आपका बेसिकली लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हम इसे एवेपोरेशन का नाम देते हैं। एवेपोरेशन कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल आपका ये एक बकेट है, इस बकेट के अंदर ये जो है पानी है, इस बकेट के अंदर क्या है? पानी है। एवेपोरेशन नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी हो जाती है। इट डजंट मीन कि इसके लिए पानी को गर्म करना पड़ता है। पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अंदर ऑल टाइम रैंडम मोशन के अंदर रहते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? रैंडम मोशन के अंदर रहते हैं। हमेशा वो काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर कंटेन करते हैं और उसके मॉलिक्यूल्स हरकत करते रहते हैं। जैसे ही उनकी हरकत की एनर्जी कम होती है और एस्केप की एनर्जी ज्यादा होती है, यानी कि उनके एस्केप की एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डोमिनेंस आ जाती है, फरार होने की चाहत, रहने की चाहत से ज्यादा हो जाती है, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं। वो फरार होने की जो शरह है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। आपने सिर्फ ये समझना है कि सरफेस के साथ जो इस जगह पर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, जब उनकी एस्केप फोर्स डोमिनेंस आ जाती है उनकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, तो वो क्या करते हैं? वो फरार हो जाते हैं, वो इस सरफेस से निकल जाते हैं। अगर नीचे आग जलाएंगे तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, सरफेस के ऊपर जो है वो उनकी एस्केप एनर्जी बढ़ जाएगी, वो क्या करेंगे? जल्दी इवेपोरेट कर जाएंगे। ठीक है जी। तो बेसिकली आपने अब समझना है, ये है सादा लफ्जों में इवेपोरेशन क्या होता है। आज के बाद को पूछे इवेपोरेशन क्या है तो आपने कहना कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू इन एनवायरनमेंट इन सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है जी। एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। एवेपोरेशन हर दर्जा पर होती है। इसके लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि आप आग जलाएंगे या आपको कोई बड़े अलग से जो है वो सरकमस्टांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर आप सरकमस्टांसेस क्रिएट करेंगे तो आपकी एवेपोरेशन की रफ्तार कम या ज्यादा हो सकती है, बट वो होती ऑल टेम्परेचर के ऊपर है। दो सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी आके देना है। Why evaporation takes place at all temperature? Why evaporation cause cooling? ठीक है। Why evaporation cause cooling? Why evaporation takes place at all temperature? evaporation का मैंने आपको बता दिया है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस। अब evaporation कम ज्यादा कैसे होती है, तेज कैसे होती है या कम कैसे होती है? टेम्परेचर आपको पता है कि टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो evaporation तेज हो जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो evaporation कम हो जाएगी। सादा सी एग्जांपल, पानी का बॉल लिया, ऐसे अपने सेहन के अंदर रख दें, उसको सारे पानी को हवा के अंदर गायब होने में लगेंगे 5 दिन। उसी को पकड़ के आप चूल्हे के ऊपर रख के आधा घंटा चूल्हा जलाएं, आपका बर्तन खाली। मतलब ये है कि टेम्परेचर ज्यादा करने से आपकी इवेपोरेशन क्या हो गई है? तेज हो गई है। उसके बाद आ गया सरफेस एरिया। एक गिलास के अंदर पानी रखें और गिलास पानी का एक बड़े बॉल में डाल दें, यानी कि 1 किलो पानी लें, 1 किलो पानी को एक गिलास में डालें और 1 किलो पानी को एक क्या करें? बड़े बॉल में डाल दें। किसमें से जल्दी पानी उड़ जाएगा? जो बड़ा बॉल है वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है, वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से वहां पे एवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। ग्लास के अंदर से एवेपोरेशन क्या होती है? कम हो जाती है। लगी बात की समझ? दैट्स व्हाई आप कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ज्यादा करने से एवेपोरेशन क्या हो जाती है? ज्यादा। सरफेस एरिया कम करने से एवेपोरेशन क्या हो जाती है? कम। एयर मूवमेंट, आपने पानी का बॉल लिया, पानी का बॉल लेके आपने सेहन के अंदर ऐसे ही रख दिया है तो उसको गायब होने में लगेंगे 6 दिन। अगर आप ऊपर फैन चला देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, एस्केप एनर्जी भी बढ़ जाएगी हवा के दबाव की वजह से।
अब एयर मूवमेंट की वजह से आपकी जो है इवेपोरेशन तेज हो जाएगी। उसकी और ज्यादा सी एग्जांपल देख लें। गर्मियों के दिन है, आप नहा के पंखे के नीचे जाएं, आपका पानी जस्ट विद इन 2 और 3 मिनट्स आपकी बॉडी से इवेपोरेट कर जाएगा। लेकिन अगर आप नहा के पंखे के नीचे ना जाएं, 10 मिनट लगेंगे भाई आपकी बॉडी से सारे पानी को जो है वो इवेपोरेट होने के लिए। तो बेसिकली आपकी जो एयर मूवमेंट है वो आपके इवेपोरेशन की रफ्तार को क्या कर देती है, तेज कर देती है। नहा के पंखे के नीचे जाएंगे, जस्ट विद इन 2 और 3 मिनट्स आपकी बॉडी से सारा पानी क्या करेगा, उड़कर हवा में चला जाएगा। इस वजह से क्योंकि वहां पे एयर मूवमेंट ने आके आपके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया है और उस काइनेटिक एनर्जी ने स्केप एनर्जी को बढ़ा दिया और पानी के मॉलिक्यूल्स हवा के अंदर फरार हो गए हैं। ह्यूमिडिटी, आप ह्यूमिडिटी को सादा सी लफ्जों में इस तरह से समझे, अगर हवा के अंदर पहले ही नमी मौजूद है तो इवेपोरेशन नहीं होगी, क्योंकि हवा के अंदर पहले ही पानी मौजूद है। नमी कैसे और पानी को एक्सेप्ट करेगी? अगर हवा ड्राई होगी तो पानी को एक्सेप्ट कर लेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हवा के अंदर नमी है तो जो इवेपोरेशन है उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, और अगर हवा खुश्क हुई तो इवेपोरेशन की रफ्तार क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। उसके बाद आ गया जी प्रेशर। प्रेशर क्या करता है, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एनहांस करता है जो है वो इवेपोरेशन को, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो रखेंगे तो आपकी जो इवेपोरेशन की रफ्तार है वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। नेचर ऑफ अ लिक्विड है, एक बॉल के अंदर पानी लें, 1 किलो पानी ले और 1 किलो शहद ले, दोनों के जो है वो बर्तन में डाल दें। एक बर्तन के अंदर 1 किलो शहद डालें, एक बर्तन के अंदर 1 किलो पानी डालें, देख ले कि कौन सी चीज पहले जो है इवेपोरेट होती है। शहद के मॉलिक्यूल ज्यादा विस्कस हैं, ज्यादा गाढ़े हैं, ज्यादा डेंस हैं, इस वजह से उनकी इवेपोरेशन की रफ्तार कम होगी एज कंपेयर टू वाटर। पानी के मॉलिक्यूल्स हल्के होते हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और विस्कोसिटी जो है वो कम होती है, गाढ़ापन कम होता है, वो जल्दी इवेपोरेट कर जाएंगे। शहद इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं करेगा क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स गाढ़े हैं, विस्कस हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनके अंदर क्या है, ज्यादा है। ये हैं इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स के ऊपर अलग से क्वेश्चन बनते हैं और इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन मैं बता भी देता हूँ और जो कमेंट बॉक्स के अंदर आके मेंशन भी करूंगा। डिफाइन इवेपोरेशन, why evaporation cause cooling, why evaporation takes place at all temperature, how can we increase the evaporation, what is the effect of temperature on evaporation, what is the effect of surface area on evaporation, what is the effect of air movement, what is the effect of humidity, what is the effect of nature liquid, या what is the effect of pressure। ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से भी सवाल आ जाता है, how can we increase or decrease the evaporation process। ठीक है, तो ये अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा और इसके अंदर से बड़े ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए कमेंट बॉक्स में आके पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा इसके बारे में। इस वीडियो को 2-3 दफा देखें, पेपर पेन लेके बैठें, सवालों को मेंशन करें, चीजों को समझें, ना समझ आए तो दोबारा से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।